21 अप्रैल है, खबर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। मैंने तबादले को लेकर एक पदाधिकारी को फोन लगा दिया, दिल्ली आईएएस रैंक के एक बड़े पदाधिकारी। मुझे कहा कि क्या आईपीएस आईएएस का तबादले का खबर आप बनाते हैं? खबर बनाइए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और किस तरह की चर्चाएं हो रही है इस पर खबर बनाइए। वो आईएएस पदाधिकारी मेरे करीबी हैं, यहाँ भागलपुर में डीएम रहे हैं वो। तो क्या चर्चा है बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जो चर्चा है, मुख्यमंत्री जी सावधान सावधान, बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। ये चक्रव्यूह तो ऐसा है कि देश में बड़े बड़े राजनेता की राजनीतिक फेल होती दिखेगी और ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है। नीतीश कुमार के करीबी नेता, नीतीश कुमार के करीबी आईएएस पदाधिकारी ऐसे चक्रव्यूह में शामिल हैं। ये चर्चा हो रही है, हमारा चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। ये चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, आप यदि पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, तो गंभीर चर्चा है। चर्चा में कुछ दम है, कुछ सच है। चर्चा है कि एक रिटायर आईएएस पदाधिकारी जो आपके करीबी है, वह आपको कमजोर करने के लिए एक बड़ी पार्टी से हाथ मिलाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में सीट कम कराना है, हार मानना है, किसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ना बने। ये सच है। उस चक्रव्यूह में वह रिटायर आईएएस शामिल है। ये सच है, क्योंकि उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाए। कौन कार्रवाई करेगा? और पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? किसी से कुछ छिपा नहीं है। दूसरी, ये एक पदाधिकारी के बारे में मैंने चर्चा की। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी को फूल फेंक दे, कभी माला उस पर गिर दे, कभी गल्ला उसको लगा ले। ऐसे एक नेता जो कुछ वर्षों पहले किसी बड़ी पार्टी में थे, देश की एक बड़ी पार्टी में थे, हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री कई बार उनको गला मिलाते हैं, फूल फेंकते हैं, माला पहनाते हैं, उनका नाम अपने संबोधन में लेते हैं। हम नहीं ले सकते हैं। वह बहुत बड़ा प्रभावशाली नेता जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ है, वह भी इस चक्रव्यूह में शामिल होने की चर्चा है। चर्चा है नीतीश कुमार जी, फिर और दो नेता की चर्चा। एक तो आपके करीबी मित्र हैं, कुछ वर्षों पहले वो आपसे अलग हुए थे और फिर आपसे मिल गए। वह बहुत बड़ी पार्टी से हाथ मिला चुके हैं और वह भी इस चक्रव्यूह में शामिल हैं। उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि वह किस तरह की चर्चाओं को लेकर उनकी चर्चा हो रही है। उनको भी मुख्यमंत्री बनने का और बनाने का सपना बड़े बड़े केंद्र के नेता दिखा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, कि आप ही को मुख्यमंत्री बिहार का बना देंगे, आप साथ दीजिए हम लोग का। और वह एक वन नेता साथ भी दे रहा है। फिर एक मिथिलांचल का बड़ा नेता, एक मिथिलांचल का बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब है, वो भी मिला हुआ है, वह भी मिला हुआ है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर आप फूल फेंक दे, माला फेंक दे, एक आईएएस पदाधिकारी 2, एक आपका करीबी मित्र जो आपके साथ अभी है, बहुत बड़े पद पर है 3, फिर एक मिथिलांचल का नेता 4, 5 बड़े बड़े नेता, और एक तो अलग होने की घोषणा करेंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार से उनको रुचि है क्या नहीं है, ये क्लियर कुछ दिन में हो जाएगा। लेकिन 4 बड़े नेता जो आपके करीबी माने जाते हैं, वह आपके खिलाफ में आपको चुनाव हराने के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह रचने की चर्चा बिहार से लेकर केंद्र तक हो रही है। और ये चक्रव्यूह क्यों रचा जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री ना बने, इसके लिए ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है। लेकिन क्या सच है? इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वह ये बताती है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार की परिस्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, खराब नहीं हो सकती है। इतने बड़े बड़े नेता लग गए, इतने बड़े बड़े पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री के करीबी है वो मिल गए
और आखिर ये चक्रव्यूह क्यों रचा जा रहा है और इस चक्रव्यूह की क्या सच्चाई है, ये महाभारत से बड़ा चक्रव्यूह बताया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या सच्चाई है, अपनी आंखों को खोलिए और जानिए कि बिहार में आपके विधानसभा चुनाव से पहले पहले कोई बड़ा खेला ना हो जाए। बिहार में कई तरह की चर्चा है, वैसी चर्चा हम समय समय पर चुनावी चर्चा के रूप में आपको खबर दिखाते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र के बड़े नेता रच रहे हैं चक्रव्यूह। चर्चा खूब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 3 एकदम करीबी नेता के द्वारा चक्रव्यूह रचन की चर्चा खूब हो रही है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बड़ी राजनीतिक पार्टी ने चली चाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बड़े नेता भी रच रहे हैं चक्रव्यूह। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले कई तरह की चर्चाएं हो गई शुरू। बिहार के एक रिटायर्ड IAS पदाधिकारी भी केंद्र की बड़ी पार्टी से मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनको बार बार मलाई पहनाते थे, उन पर फूल फेंकते थे, वह भी शामिल हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना होगा ध्यान। बिहार में इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव की तारीख है और आचार संहिता घोषित होने से पहले कई तरह की चर्चाएं जिस पर कुछ विश्वास किया जा सकता है। इन चर्चाओं में कुछ दम है, तब ये समाचार हम बना रहे हैं। क्या चर्चा है? क्या बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने ज्यादा और इतने बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री बन गए हैं कि उन्हें हराने के लिए उनके साथ रहने वाले पार्टी के बड़े बड़े केंद्रीय नेता के द्वारा एक चक्रव्यूह रचना की चर्चा बड़े बड़े अधिकारियों में खूब होती देखी जा रही है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन चर्चाओं के बारे में क्या जानकारी है या नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चर्चा हर बड़ा पदाधिकारी और केंद्र में बैठे कुछ बड़े बड़े नेता आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें तो हो ही रही हैं। क्या बातें हो रही हैं, क्या चर्चा हो रही है, इस पर गौर किया जा सकता है। चर्चा यह है कि बिहार में वर्तमान में एक रिटायर्ड IAS रैंक के पदाधिकारी खूब प्रभावशाली हैं। माना जा रहा है कि वह नीतीश कुमार जी के साथ हैं, लेकिन बड़ी पार्टी से हाथ मिलाने की चर्चा हो गई है। विरोध पार्टी कौन है, कौन अभी वर्तमान युग में सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी है, यह किसी से कुछ छुपा नहीं है। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चाहने वाले नेता कभी उन पर माला, कभी उन पर फूल फेंककर, कभी उन्हें गले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। वह नेता जो कभी कुछ वर्ष पहले किसी दूसरी पार्टी के थे और आज नीतीश कुमार के साथ हैं, वह भी एक चक्रव्यूह का हिस्सा बने हुए हैं। वह चक्रव्यूह है कि बिहार में नीतीश कुमार को चुनाव में सीटों में नुकसान करना, उन्हें चुनाव हारना। ये चर्चा है कि क्या सच है, ये हम क्या बताएं भाई। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी उनके मित्र, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने जीवन में क्या नहीं किया। कुछ समय के लिए वे मुख्यमंत्री से अलग भी हुए, लेकिन आज मुख्यमंत्री के साथ हैं। लेकिन बताया जाता है कि वह भी बड़े बड़े नेताओं के साथ मिले हुए हैं, वह भी चक्रव्यूह में शामिल होने की खूब चर्चा है। वहीं तीसरी ओर एक और मिथिलांचल के बड़े नेता की चक्रव्यूह में शामिल होने की चर्चा पूरी तरफ है। लेकिन यह सब सुनी चर्चा है, लेकिन चर्चा में कहीं ना कहीं दम है। केंद्र से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी का मानना है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े चक्रव्यूह रच रहे हैं। और कई तरह की चर्चाओं के बीच आने वाले कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होगी। क्या परिणाम होंगे, क्या चुनाव होगा, ये किसी से कुछ छुपेगा नहीं। लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर संशय की स्थिति से बनी रहेगी। इन चर्चाओं में क्या सच्चाई है, क्या दाम है, यह नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियों में और अधिकारियों के बीच यह चर्चा दिल्ली से बिहार तक हो रही है।